गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग करनी है 31 दिसंबर 2022 से पहले, उसको लेकर के ड्यू डेट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो लोगों में आ रहा है। क्या है वो कंफ्यूजन, क्या है उसका रीज़न? जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी पूरी जानकारी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न, उसका डैशबोर्ड। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 के लिए जो ड्यू डेट का कॉलम है वो ब्लैंक है। तो इसको लेकर के काफी लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो डेट है वो एक्सटेंड होगी जीएसटीआर 9 की। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए, जीएसटीआर 9 की डेट एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर नहीं आने का क्या कारण है, कोई भी ड्यू डेट अभी हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। और एक मैं दूसरा पोर्टल आपको दिखाता हूं जहां पर आपको ड्यू डेट जो है वो नजर आ रही होगी। वो था दूसरा लॉगिन, ये है एक सेपरेट लॉगिन जहां पर ड्यू डेट जो है वो मेंशन करी गई है। ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो होती हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में रेगुलरली मिलती हैं। 48th जीएसटी काउंसिल में काफी बड़े डिसीजंस भी लिए गए हैं, जिसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने यानी कि जनवरी एडिशन में देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है, रिन्यूअल पेंडिंग है, तो आपके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10% का डिस्काउंट चल रहा है फिनटेक्स की यानी कि हमारी मैगजीन सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है अपने आप को अपडेट रखने में, तो आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब चूंकि जीएसटीआर 9 की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो इसके लिए भी आपको 31 दिसंबर से पहले अपनी फाइलिंग कंप्लीट करनी है। फाइलिंग करने में कोई भी समस्या आती है तो आप जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो फाइलिंग सेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवाया गया है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डायरेक्टली उस लिंक पे जाकर के आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, पेमेंट करके देन एंड देयर प्ले कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आपको सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो चीज है ये किस तरीके से काम कर रही है। यहां मैंने ओपन करा है एक नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 जो आया था 5 जुलाई 2022 को। तो जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी आपको हमारी मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। इसमें बताया गया था कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की, और उसका फर्स्ट प्रोविजो ये पावर देता है कि किसी भी कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है एनुअल रिटर्न की फाइलिंग से। तो उस पावर को इस्तेमाल करके एग्जम्पशन दी गई थी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन्स को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 21-22 के अंदर अप टू ₹2 करोड़ था फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 21-22 में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक था तो आपको एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्ट करी गई थी। अब आते हैं पोर्टल पे और पोर्टल पे चेक करते हैं कि यहां पर ड्यू डेट क्यों नहीं आ रहा है। अभी हमने नोटिफिकेशन पढ़ा जिसमें हमें यह बताया गया कि 21-22 का टर्नओवर 2 करोड़ से कम होने पे एग्जम्पशन है। अब यहां आप देखेंगे तो जो हमारा डैशबोर्ड है जहां पर टर्नओवर का डेटा आता है, वहां 21-22 के टर्नओवर में आप देखेंगे तो 2 करोड़ से कम है। और कंसिक्यूटिवली जब आप एनुअल रिटर्न का डैशबोर्ड चेक करेंगे तो आपको एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो शो नहीं होगी। वो इसीलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एनुअल रिटर्न जो है एप्लीकेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है। इसीलिए कोई भी ड्यू डेट जो है यहां प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए डेट एक्सटेंशन होने वाला है, इसीलिए आपको वहां पर डेटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है।
दूसरी चीज जो HSN वाला टेबल है, ये आप देखेंगे तो बिना HSN के भी आप यहां पर प्रोसीड कर जा रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ये वैलिडेशंस नहीं लगे हुए, चूंकि ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। इसी के सामने जब आप ये दूसरा जीएसटी नंबर और इसका टर्नओवर चेक करेंगे तो 21-22 के अंदर टर्नओवर लगभग 6 करोड़ 21 लाख को क्रॉस कर रहा है, यानी कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर है। इस वजह से जब आप एनुअल रिटर्न का सेक्शन यहां चेक करेंगे तो आपको ड्यू डेट भी दिखाया जाएगा और फाइलिंग के लिए आपको इस डेट को फॉलो करना है। अदरवाइज इस डेट के बाद लेट फीस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ड्यू डेट नहीं आने का क्या कारण है? आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और अब आप अपनी फाइलिंग जो है वो और रफ्तार से और सटीक तरीके से करेंगे, इस कंफ्यूजन में ना रहते हुए कि डेट एक्सटेंशन जो है वो मिल सकती है। HSN समरी को डाउनलोड करने में, इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आता है तो आप उसके लिए हमारा HSN टूल परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर काफी टाइम आपका जीएसटी एनुअल रिटर्न को भरने में और प्रिपेयर करने में बचने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।